हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में मौसम का बड़ा अलर्ट। आज और कल 14 जिलों में आंधी बारिश का खतरा। 15 से 17 जून के बीच मानसून की दस्तक। तो झारखंड में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बुधवार को हुई बारिश से राहत मिली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज 11 और कल 12 जून के लिए रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और बोकारो जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज चमक, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी भारत में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। यही वजह है कि राज्य में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 से 17 जून के बीच संताल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर सकता है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मानसून के आगमन के साथ तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में फिलहाल गर्मी का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। गिरिडीह में शादी समारोह में छज्जा गिरने से हादसा, 25 से अधिक घायल, 6 की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के महारायडीह में शादी समारोह के दौरान छज्जा और रेलिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना शमशेर आलम की बेटी की शादी में हुई, जहां जमुआ से धोथो गांव से बारात पहुंची थी। द्वार लगाई की रस्म के दौरान बड़ी संख्या में बाराती, सराती और ग्रामीण कार्यक्रम देखने के लिए गेट, छज्जे और रेलिंग के पास जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अधिक भीड़ और लोगों के छज्जे रेलिंग पर चढ़ जाने से उन पर अत्यधिक दबाव पड़ा, जिसके बाद अचानक संरचना का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में करीब 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। 6 गंभीर रूप से घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज गिरिडीह और धनबाद के अस्पतालों में चल रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अंचलाधिकारी श्याम लाल मांझी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अधिक भीड़ और छज्जे रेलिंग की कमजोर संरचना हादसे की वजह प्रतीत हो रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर, कांग्रेस का दावा खारिज। राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को आखिरकार समाप्त हो गया है। 2 दिनों तक चली जांच और आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन स्वीकार कर लिया है। दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद उनका पर्चा होल्ड पर रख दिया गया था। नाम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कुछ दस्तावेजों में उनका नाम परिमल नाथवानी, जबकि कुछ में नाथवानी परिमल दर्ज था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पर फैसला रोकते हुए मामले की जांच शुरू की थी। 2 दिनों तक चले विवाद और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद चुनाव अधिकारियों ने परिमल नाथवानी का नामांकन वैध मानते हुए उसे मंजूरी दे दी। इससे राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में उनके उम्मीदवार बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, 15 जून की कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। झारखंड आंदोलनकारियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर आंदोलनकारियों के सम्मान, पेंशन और परिवारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने सभी मान्यता प्राप्त आंदोलनकारियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये सम्मान पेंशन देने और उनके परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। मोर्चा ने यह भी मांग की है कि प्रत्येक आंदोलनकारी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनके योगदान का उचित सम्मान हो सके और परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सके। वित्त मंत्री ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक विचार का भरोसा दिया है और बताया कि आंदोलनकारियों से जुड़े प्रस्ताव 15 जून को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रखे जाएंगे। इसके अलावा 14 जून को आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक कर सभी मांगों पर संभावित समाधान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
रांची में आपसी विवाद में चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। बुधवार शाम रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी में आपसी विवाद के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। पप्पू होटल के पास हुए इस हमले में शमशेर नामक युवक को 2 गोलियां लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान कहासुनी बढ़ गई और दूसरे पक्ष के एक युवक ने पिस्तौल निकालकर शमशेर पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल शमशेर को पहले अंजुमन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शमशेर अंजुमन इस्लामिया नूरिया महापंचायत के अध्यक्ष हाजी साउद आलम का पुत्र है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। नामकुम थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला पुराने विवाद से जुड़ा पाया गया है। साहिबगंज में पेंशन घोटाले की आशंका, 18,000 स्वीकृत मामलों की जांच शुरू। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। आरोपी की आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में हेरफेर कर आरोग्य लोगों को वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ दिलाया गया। पिछले 2 वर्षों में करीब 18,000 लाभुकों को पेंशन स्वीकृत की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में संदिग्ध मामलों की शिकायत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कई संदिग्ध खातों पर रोक लगा दी है और लाभुकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर, कुछ कर्मियों और बिचौलियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। आरोपी की उम्र और दस्तावेजों में बदलाव कर पेंशन स्वीकृत कराई गई, जबकि करीब 12,000 मामलों के रिकॉर्ड भी गायब बताए जा रहे हैं। बुधवार को उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता ने बरहेट प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जांच की और संबंधित कर्मियों से पूछताछ की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते बाहर निकले यात्री, बड़ा हादसा टला। बुधवार को गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में पटना डोरंडा मुख्य मार्ग पर एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना सांख्य गांव के पास हुई, जहां कार के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोका और कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई और केवल उसका ढांचा बचा। हालांकि समय रहते सभी यात्रियों के बाहर निकल जाने से कोई जानहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। नीति आयोग की अहम बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार को नई दिल्ली रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज 11 जून को आयोजित होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में झारखंड सरकार राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास योजनाओं को प्रमुखता से उठाई। इस वर्ष बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी रखा गया है। साथ ही दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में तय की गई प्राथमिकताओं और सिफारिशों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर ने बैठक के एजेंडे की जानकारी राज्य सरकार को भेजी है। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके लिए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। योगमय झारखंड 2026 की तैयारी शुरू। 21 जून को खुलेंगे सभी सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड में योगमय झारखंड 2026 अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। 12 जून से शिक्षकों व नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा, जबकि विद्यालयों में पोस्टर, स्लोगन, कविता और निबंधन प्रतियोगिताओं के जरिए विद्यालयों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। एसओपी के अनुसार 16 से 20 जून तक स्कूलों में सामूहिक योगाभ्यास होगा और 17 जून को योग क्लबों का पुनर्गठन किया जाएगा। 21 जून को योग दिवस के मुख्य आयोजन के दिन रविवार होने के बावजूद सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय खुले रहेंगे, जहां योगाभ्यास और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
देवघर में मनरेगा जेई 5,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। टीसीबी योजना में लाभुक से मांगी थी घूस। देवघर जिले के करो प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मनरेगा के कनिष्ठ अभियंता जेई संतोष प्रसाद को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार डिंडाकुली पंचायत में संचालित ट्रेंच कम बंड टीसीबी योजना से जुड़े भुगतान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के एवज में जेई ने एक लाभुक से रिश्वत की मांग की थी। लाभुक ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद मामले का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। पूर्व निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी जेई को रिश्वत की राशि सौंपी और जैसे ही संतोष प्रसाद ने 5,000 रुपए लिए, एसीबी की टीम ने उन्हें मौके से दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसीबी अपने साथ ले गई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गिरिडीह में मॉर्निंग वॉक पर निकले छात्र की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। गिरिडीह जिले के पिरटान थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 14 वर्षीय छात्र पीयूष कुमार सिंह की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना कठवारा के पास मुख्य सड़क पर हुई। मृतक कठवारा निवासी लखराज सिंह का पुत्र था और मॉडल स्कूल पिरटान में पढ़ाई करता था। बताया गया कि पीयूष रोज की तरह अपने एक मित्र के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क की ओर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया तथा अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की तलाश में जुट गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिससे पुलिस ने सामान्य कराया। पीयूष अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रांची में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने गया 10वीं कक्षा का छात्र डूबा। एनडीआरएफ चला रही सर्च ऑपरेशन। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित नया सराय मटटोली तालाब में बुधवार को नहाने के दौरान 16 वर्षीय छात्र अरसियान अंसारी डूब गया। एसआरएस स्कूल पुंदाग में 10वीं कक्षा का छात्र अरसियान अपने 3 दोस्तों के साथ दोपहर करीब 1 बजे तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। सूचना पर विधानसभा थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और कई घंटों तक तालाब में खोज अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार अरसियान अक्सर तालाब में नहाने जाया करता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। एनडीआरएफ की टीम आज गुरुवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी रख सकती है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का हेल्थ हब। झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत रांची सदर हॉस्पिटल को टेली एसएनसीयू हब और ई संजीवनी हब सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव 1 सप्ताह के भीतर तैयार करने का निर्देश दिया है। सदर अस्पताल में पहले से संचालित टेली रेडियोलॉजी और टेली आईसीयू सेवाओं की सफलता को देखते हुए अब नवजात शिशुओं की गहन चिकित्सा और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं को भी डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। टेली एसएनसीयू हब शुरू होने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों को रांची से जोड़ा जाएगा, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टर दूर बैठे गंभीर नवजात शिशुओं की निगरानी और उपचार संबंधित सलाह दे सकेंगे। वहीं ई संजीवनी हब के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध होगा और झारखंड डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। भूमि रिकॉर्ड की गलतियों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को सुधार और सत्यापन के दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कहा है कि सभी अंचल अधिकारी ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड का भौतिक रजिस्टर 2 और अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन करें। सत्यापन के बाद संबंधित प्रविष्टियों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं और केवल डिजिटल हस्ताक्षर युक्त रिकॉर्ड को ही प्रमाणित माना जाए। अदालत ने पहले से ऑनलाइन दर्ज रिकॉर्ड की भी जांच कर आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कोई रैयत ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि की शिकायत करता है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिना न्यायालय गए उसका समाधान किया जाए। यह निर्देश उस मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें याचिकाकर्ता राम प्रकाश भगत ने अपने पूर्वजों की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत की थी।
अदालत ने माना है कि राज्य में बड़ी संख्या में रैयत ऑनलाइन और भौतिक अभिलेखों में अंतर के कारण परेशान हैं। कोर्ट ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और भूमि रिकॉर्ड की त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधारने का निर्देश दिया है। 14 दिन बाद सकुशल मिली लापता बच्ची, दंपति गिरफ्तार। जमशेदपुर के साक्षी बाजार से 26 मई को लापता हुई 3 वर्षीय बच्ची आफरीन को पुलिस ने 14 दिन बाद सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में कपाली निवासी अब्दुल जसीम उर्फ लखन और उसकी पत्नी अफसाना बेगम को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीना ने बताया है कि बच्ची की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा थाना क्षेत्र से छापेमारी कर बच्ची को सुरक्षित बरामद किया। पूछताछ में दंपति ने बताया कि शादी के 10 साल बाद भी संतान नहीं होने के कारण उन्होंने बच्ची का अपहरण किया था। आरोपी बच्ची को पहले कपाली स्थित अपने घर ले गए और बाद में पहचान उजागर होने के डर से उसे पुरुलिया में छिपा कर रखा। बच्ची के सुरक्षित मिलने पर उसकी मां रुखसाना खान ने पुलिस का आभार जताया। मंडा पूजा मेला देखने गए युवक की संदिग्ध मौत, मेला स्थल से मिला शव। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित मुर्गी गांव में आयोजित मंडा पूजा मेले के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान बुढ़मू पहानटोली निवासी 38 वर्षीय राजू नायक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजू नायक मंगलवार रात मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। बुधवार सुबह उनका शव मेला स्थल से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची बुढ़मू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड टी20 लीग का भव्य आगाज, धोनी के अंदाज और कनिका कपूर की प्रस्तुति ने जीता दिल। बुधवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग का शानदार उद्घाटन हुआ। समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मैदान पर पहुंचते ही धोनी ने टेनिस रैकेट से टेनिस बॉल के कई शानदार शॉट लगाए, जिसे देखकर दर्शक उत्साह से झूम उठे। पूरा स्टेडियम माही माही के नारों से गूंजता रहा। ब्लैक टी शर्ट और जींस में नजर आए धोनी ने खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह भी बढ़ाया। कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर की लाइव प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। उनकी लोकप्रिय गीत बेबी डॉल पर दर्शक जमकर थिरके। इसके अलावा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान छौ नृत्य की प्रस्तुति ने भी सभी का मन मोह लिया। इस लीग में रांची टाइटंस, जमशेदपुर स्टीलर्स, छोटानागपुर रॉयल्स, कोयलांचल सुपर किंग्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर समेत 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 23 जून को खेला जाएगा, जबकि दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। पलामू में मवेशी चराने गए बुजुर्ग की हत्या, नदी किनारे मिला शव। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के नादगाद गांव में 76 वर्षीय धनराज भूइया की हत्या कर दी गई। मंगलवार को मवेशी चराने निकले धनराज देर शाम तक घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। बुधवार को गांव स्थित सोनरी नदी किनारे उनका शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पहले उनका गला दबाया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने किसी से दुश्मनी होने से इनकार किया है, जिससे हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। जेएमएम के बूथ सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, विनोद पांडे बोले कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत। बुधवार को बोकारो टाउन हॉल शिबू सोरेन स्मृति भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय बूथ सम्मेलन सह कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने, जनगणना और संभावित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े विषयों पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में विनोद कुमार पांडे का पारंपरिक झारखंडी रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए विनोद कुमार पांडे ने कहा कि झारखंड में जेएमएम सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है और बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही संगठन की असली रीढ़ होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का आह्वान किया। वही चंदन की
लियारी विधायक उमाकांत रजक ने कहा है कि बोकारो जिले के प्रत्येक बूथ को संगठन का मजबूत केंद्र बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जाएंगे। सम्मेलन के अंत में कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। चतरा में गैंग रेप और हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। पिपरवार थाना क्षेत्र की सपही नदी में बालू के नीचे दबा मिला युवती का शव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में सूरज कुमार, पवन महतो, राहुल भुइया और रोहित कुमार महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि 6 जून को शव मिलने के बाद विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच शुरू की गई। जांच में मृतका की पहचान रांची के रातू थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवती का सूरज कुमार से प्रेम संबंध था। 1-2 जून की रात उसे मेला दिखाने के बहाने पंडरिया जंगल ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू और ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी तथा शव को सपही नदी के बालू में दबा दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा किया। अपराधी राहुल सिंह ने सोशल मीडिया पर ज्योत्सना केरकेट्टा को दी धमकी। झारखंड के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राहुल सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सामाजिक कार्यकर्ता ज्योत्सना केरकेट्टा का एक वीडियो साझा करते हुए उन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उनकी एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है जिस पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया गया है। वायरल पोस्ट में राहुल सिंह ने ज्योत्सना केरकेट्टा को चेतावनी भरे लहजे में संबोधित करते हुए उनके बयानों पर सवाल उठाए हैं। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इससे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने इसे एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को डराने और दबाव बनाने की कोशिश बताया है। राहुल सिंह के इस पोस्ट के वायरल होने के बाद मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वही यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ज्योत्सना केरकेट्टा की ओर से किसी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं। राज्य सूचना आयोग को मिले 4 नए आयुक्त, राज्यपाल की मुहर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में 4 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करते हुए उन्होंने अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलगो तथा शिव पूजन पाठक की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब आयोग में लंबे समय से पद रिक्त रहने के कारण कार्यों के निष्पादन में दिक्कतें आ रही थी। राज्यपाल द्वारा दी गई इस स्वीकृति से आयोग के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। उन्होंने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। एससी दर्जे की मांग को लेकर कुम्हार महासंघ का धरना, सरकार से उठाई ठोस कदम की मांग। बुधवार को भारतीय कुम्हार महासंघ के सैकड़ों सदस्यों ने लोक भवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सिकंदर प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, विशेश्वर महतो, तेजू प्रजापति, रामदेव प्रजापति और सुरेंद्र कुम्हार समेत कई वक्ताओं ने कहा है कि कुम्हार समाज लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने कहा है कि समाज के लोग अत्याचार, शोषण और अधिकारों से वंचित रहने की पीड़ा झेल रहे हैं, इसलिए उन्हें एससी का दर्जा देकर विशेष संरक्षण और सरकारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि कुम्हार समाज सदियों से मिट्टी के दीपक, घड़ा, मटका, कुल्हड़ और धार्मिक उपयोग की वस्तुएं बनाकर देश की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद समाज विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारें समय समय पर बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन समाज के विकास और उत्थान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन आज भी बोर्ड के कई पद रिक्त पड़े हैं, जिससे कुम्हार समाज को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के मामले में भैरव सिंह बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के चर्चित मामले में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया है। यह मामला 4 जनवरी 2021 का है, जब रांची के किशोरगंज चौक पर प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला रोके जाने का आरोप लगा था। घटना के बाद सुखदेवनगर थाना में भैरव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्होंने 7
जनवरी 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। दरअसल ओरमांझी में एक युवती की हत्या के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 3 जनवरी 2021 को जंगल से एक युवती का सिरकटा शव मिलने के बाद इलाके में भारी आक्रोश था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर हंगामा किया था। बाद में घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर युवती का सिर बरामद हुआ और उसकी पहचान सूफिया परवीन के रूप में हुई। जांच के बाद पुलिस ने उसके पूर्व पति शेख बेलाल और उसकी दूसरी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जामताड़ा में बड़ा घोटाला, बिना काम किए दंपति के नाम पर निकाले 4,83,000 रुपए। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड की चाकनाया पाड़ा पंचायत में मनरेगा और अबुआ आवास योजना में कथित फर्जी वाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि गरीब दंपति बुधन मृधा और बेबी देवी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 4,83,000 रुपए से अधिक की सरकारी राशि निकाल ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच अधिकारी उनके घर पहुंचे और बताया कि उनके नाम पर कई योजनाओं का कार्य पूरा दिखाकर भुगतान किया गया है। दंपति का कहना है कि ना तो कोई काम हुआ है और न ही उन्होंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाया। पीड़ितों ने पंचायत के मुखिया, एक बिचौलिए और कुछ प्रखंड कर्मियों पर मिलीभगत कर घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले को गंभीर मानते हुए उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त डीडीसी को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। आवेदन के अनुसार दंपति के नाम पर जमीन समतलीकरण समेत 4 अलग अलग योजनाओं में लाखों रुपए की निकासी दिखाई गई है। प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर चंपाई सोरेन ने जाहिरगढ़ में किया नमन। आदिवासी विकास और परंपराओं के संरक्षण का लिया संकल्प। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने रजरप्पा स्थित जाहिरगढ़ पहुंचकर मरांगबुरु के समक्ष नमन किया और विकसित भारत के संकल्प की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से अपने जल, जंगल, जमीन और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करता आया है। उन्होंने बाबा तिलका मांझी, सिदो कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, टाना भगत और अन्य आदिवासी वीरों के योगदान को याद करते हुए कहा कि समाज की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए मजबूत सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम वनधन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्णय की भी सराहना की है। साथ ही कहा है कि आदिवासी समाज देश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण की रीढ़ है, इसलिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने CNT SPT एक्ट और विल्किंसन रूल्स के प्रभावी अनुपालन की मांग करते हुए आदिवासी परंपराओं और अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। रांची में वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची में चल रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना मुंडा चौक सिरमटोली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां वाहन जांच के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चुटिया थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि रांची में इन दिनों सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान मुंडा चौक सिरमटोली में हुई इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची में चाकूबाजी में युवक की मौत, खाने पीने को लेकर हुआ था विवाद। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तिरिल बस्ती निवासी आशीष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों के बीच खाने पीने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने आशीष पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आशीष को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया है कि हत्या के आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एनडीए की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए सुदेश महतो। पीएम मोदी को दी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बुधवार को एनडीए की उच्च स्तरीय बैठक में आजसू पार्टी प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी और उन्हें भगवान बिरसा मुंडा का चित्र भेंट किया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के प्रमुख नेता शामिल रहे। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक के ड्राइवर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर विधायक डॉक्टर नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रही सोनी देवी और यशोदा देवी उर्फ गीता देवी को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस हत्याकांड में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह घटना 3 जून 2026 की रात चितरपुर गांव में हुई थी, जब जमीन विवाद को लेकर राजकुमार यादव पर फरसा और कुदाल से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। हमले में उन्हें बचाने पहुंचे उनके पिता दशरथ यादव, मां और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी भी 5 आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नेतरहाट में निर्माण कार्यों पर रोक, पर्यटन विकास के लिए तैयार हो रहा है विशेष प्लान। झारखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन नेतरहाट के लिए विशेष टूरिज्म प्लान तैयार किया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा तैयार किए जा रहे इस प्लान का उद्देश्य नेतरहाट के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन गतिविधियों का विकास करना है। योजना तैयार होने के बाद इसे सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में होने वाली सभी पर्यटन और विकास संबंधित गतिविधियां इसी प्लान के तहत संचालित की जाएंगी। हाल के दिनों में नेतरहाट क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों के बाद प्रशासन ने सभी नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। वर्ष 2019 में नेतरहाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, इसलिए इसके बाद हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा की जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि 2019 के बाद हुए निर्माण कार्यों की जाँच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नेतरहाट अपने सनराइज और सनसेट पॉइंट, प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय के लिए देश भर में जाना जाता है, इसलिए उनके संरक्षण और सुनियोजित विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा की बेटियों का सम्मान, एशिया कप पदक विजेता संदीपा पुष्पा पर जिले को गर्व। सिमडेगा के उपायुक्त कंचन सिंह ने अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम के लिए कांस्य पदक जीतने वाली जिले की प्रतिभावान खिलाड़ी संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सिमडेगा, झारखंड और देश का नाम रोशन किया है। डीसी ने कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। यह अन्य युवा खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जापान के काका मेघारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इस सफलता में सिमडेगा की दोनों खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। संदीपा कुमारी ने महत्वपूर्ण गोल कर टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता, जबकि सिंगापुर के खिलाफ मुकाबले में संदीपा और पुष्पा दोनों ने गोल दागकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीसी ने कहा कि सिमडेगा लंबे समय से हॉकी की नर्सरी के रूप में पहचान रखता है और यहां की बेटियां लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। राज्यसभा चुनाव पर बढ़ा सस्पेंस, दिल्ली में खरगे से मिलेंगे कांग्रेस विधायक। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के सभी विधायक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए हैं बुधवार को, जहां वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करेंगे। बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात, हालिया घटनाक्रम और राज्यसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के नामांकन का विरोध करते हुए भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में खड़गे के साथ होने वाली बैठक के बाद झारखंड की राजनीतिक रणनीति और राज्यसभा चुनाव की दिशा को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है।
मानसून से पहले स्कूल कॉलेजों के आसपास चलेगा विशेष सफाई अभियान। मानसून के मौसम में जल जमाव की समस्या से विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों की अप्रोच रोड के 500 मीटर दायरे में आने वाली नालियों की व्यापक सफाई कराई जाएगी। इसका उद्देश्य बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जल भराव की स्थिति को रोकना है, ताकि छात्रों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के सभी जोनों में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को स्कूलों और कॉलेजों का सर्वेक्षण कर नालियों की सफाई, कचरा उठाव और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही नालियों से निकाले गए गाद और कचरे का अगले ही दिन उठाव, संक्रमण रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा टूटे या हटाए गए स्लैब की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि यह अभियान मानसून पूर्व तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे शहर को जल जमाव मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।